हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के इस कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में सबका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मटेरियल अकाउंट से रिलेटेड एक कंसेप्ट स्टोर्स एंड मटेरियल रिकॉर्ड्स उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जब मटेरियल स्टोर्स में आता है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड करना ये स्टोर अकाउंटेंट की या फिर जो स्टोर कीपर है उस स्टोर कीपर की जिम्मेदारी रहती है। तो स्टोर कीपर ये मटेरियल का रिकॉर्ड कैसे रखता है उसके बारे में यहाँ हम जानकारी लेंगे। इसके लिए स्टोर कीपर के सामने दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है वो मटेरियल का रिकॉर्ड बिन कार्ड में कर सकता है या फिर स्टोर लेजर एक ऑप्शन स्टोर कीपर के सामने मटेरियल रिकॉर्ड के लिए होता है। तो ये बिन कार्ड क्या है या फिर ये स्टोर लेजर क्या है, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम ये बिन कार्ड की कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें दो वर्ड्स है, पहला है बिन और दूसरा है कार्ड। ये कार्ड क्या है? एक शीट है या फिर ये एक क्या होता है, कागज का पत्रक होता है कि जिसको हम क्या कहते हैं, कार्ड कहते हैं। सो इससे आगे वर्ड कौन सा है? बिन। ये बिन का मतलब क्या है? स्टोर में जहां मटेरियल हमने रखा है वो जो जगह है, प्लेस ऑफ स्टोरेज ऑफ मटेरियल, दैट मीन पर्टिकुलर मटेरियल इज प्लेस्ड ऑन पर्टिकुलर स्पेस फॉर पर्टिकुलर मटेरियल। यानी कि हर एक मटेरियल के लिए स्टोर में एक स्पेसिफिक जगह होती है, उस जगह पर वो मटेरियल रखा जाता है और उस जगह पर मटेरियल रखने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको जनरली बिन कहा जाता है। जैसे कि रैक होता है या फिर सेल्फ होता है, उसको क्या कहा जाता है? बिन कहा जाता है। यानी कि बिन का मतलब सिंपल क्या है? जहां हम स्पेसिफिक मटेरियल रखते हैं वो जो जगह है या फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह से एक क्या है, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये मटेरियल क्या होता है, रखा हुआ होता है। तो इससे रिलेटेड ये क्या है, बिन कार्ड की कंसेप्ट है। तो ये बिन कार्ड कैसे होता है इसके बारे में अभी हम यहाँ समझेंगे। देखो, अ बिन कार्ड इज ऑल्सो नोन एज बिन टैग or stock card and is usually hung up or placed in shelf, rack or bin where the material has been kept. Bin card is a record of receipts and issues of materials quantity. Quantity of stores received is entered with receipts column and quantity of stores issued is recorded in issues column of bin card. Balance of quantity of stores is ascertained after every receipt or issue. It shows the balance of the stock at any moment of time. Bin card is maintained by the storekeeper. He is answerable for any difference between physical store and balance shown by the bin card. Thus, bin card does not only record the receipt and issues of the stores but also assist the storekeeper for control of the stock. For each item of stores, minimum level, maximum level and ordering level are shown in the part of the bin card. By seeing the bin card, the storekeeper sends the material requisition for the purchase of materials from time to time. So, ये बिन कार्ड का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। अब हम इसको समझेंगे क्या है ये बिन कार्ड। बिन कार्ड को बिन टैग या फिर स्टॉक कार्ड ये भी एक नाम दिया जाता है और जनरली ये क्या होता है, हंग अप और प्लेस्ड इन शेल्फ और रैक और बिन। यानी कि ये एक टंगा होता है या फिर रखा होता है। कहाँ ये कार्ड रखा होता है? जो शेल्फ है या फिर जो रैक है
या फिर जो बिन है जहां मटेरियल क्या होता है रखा होता है, वहां ये बिन कार्ड भी क्या होता है टंगा हुआ होता है या फिर वो रखा हुआ होता है। तो कैसे होता है ये बिन कार्ड? बिन कार्ड इज अ रिकॉर्ड ऑफ, ये क्या है, एक रिकॉर्ड शीट है जिसमें क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स एंड इश्यूज ऑफ मटेरियल्स क्वांटिटी ऑफ स्टोर्स, यानी कि स्टोर्स में जो मटेरियल की क्वांटिटी आती है उसका रिसीट्स और उसका जो इश्यू है इसका इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। कैसे ये रिकॉर्ड किया जाता है? क्वांटिटी ऑफ स्टोर्स रिसीव्ड, यानी कि स्टोर में जो क्वांटिटी आती है इज एंटर्ड विथ रिसीट कॉलम। बिन कार्ड में जो रिसीट कॉलम है उस रिसीट कॉलम में जो स्टोर्स में क्वांटिटी आती है, स्टोर्स में यानी कि जो भी पर्टिकुलर मटेरियल स्टोर्स में आता है हर एक मटेरियल के लिए सेपरेट क्या होता है, ये बिन कार्ड होता है। जब उस मटेरियल की क्वांटिटी स्टोर्स में आती है उस वक्त जिस डेट में एक क्वांटिटी आती है उस डेट में जो रिसीट कॉलम है बिन कार्ड का, उस कॉलम में वो क्वांटिटी क्या की जाती है, एंटर की जाती है, यानी कि उनका उसका रिकॉर्ड किया जाता है। जब स्टोर से क्वांटिटी इश्यू की जाती है तब जो बिन कार्ड का इश्यू कॉलम है, यानी कि जिस डेट पे ये क्वांटिटी इश्यू की उस डेट पे बिन कार्ड का जो इश्यू कॉलम है उस इश्यू कॉलम में उसका क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। बैलेंस ऑफ क्वांटिटी, अब जो बैलेंस है वो बैलेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टोर्स इज असर्टन आफ्टर एवरी रिसीट और इश्यू, यानी कि जब भी इश्यू होता है या फिर जब भी मटेरियल का रिसीट होता है उसके बाद जो बैलेंस है क्वांटिटी का वो बैलेंस उस बिन कार्ड में क्या होता है, दिखाई देता है। यानी कि एनी मोमेंट ऑफ टाइम कभी भी पर्टिकुलर मटेरियल का स्टॉक कितना है वो स्टॉक बिन कार्ड के थ्रू क्या होता है, दिखाई देता है। बिन कार्ड इज मेंटेन बाय स्टोर कीपर, ये बिन कार्ड कौन रखता है, जो स्टोर कीपर है, यानी कि उस स्टोर का जो इंचार्ज है उसको हम स्टोर कीपर कहते हैं और ये स्टोर कीपर इस बिन कार्ड को क्या करता है, मेंटेन करता है। एंड ही इज आंसरेबल फॉर एनी डिफरेंस बिटवीन फिजिकल स्टोर्स एंड द बैलेंस शोन बाय द बिन कार्ड, यानी कि जो एक्चुअल बैलेंस है फिजिकल स्टोर्स, यानी कि स्टोर में एक्चुअल जो पर्टिकुलर मटेरियल का बैलेंस है वो बैलेंस एक्चुअल बैलेंस एज वेल एज बिन कार्ड में जो बैलेंस दिखाई देता है उसमें अगर कुछ डिफरेंस आता है तो उसके लिए आंसरेबल कौन होता है, ये स्टोर कीपर आंसरेबल होता है। दस बिन कार्ड डज नॉट ओनली रिकॉर्ड द रिसीट एंड इश्यू ऑफ द स्टोर्स बट आल्सो असिस्ट द स्टोर कीपर फॉर कंट्रोल ऑफ द स्टॉक, यानी कि ये खाली रिसीट या फिर इश्यू का रिकॉर्ड है ऐसा नहीं, तो स्टोर कीपर को स्टॉक पर कंट्रोल रखने के लिए ये बिन कार्ड क्या करता है, एक असिस्टेंट की यानी कि हेल्प वो बिन कार्ड के थ्रू ही स्टोर कीपर को होती है। इस बिन कार्ड में ये जो एटम है हर एक एटम का जो बिन कार्ड है उस बिन कार्ड पर उस एटम की जो मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल है या फिर जो ऑर्डरिंग लेवल है वो लेवल्स बिन कार्ड पर क्या की होती है, दिखाई देती है। ये लेवल्स के बारे में आगे जाकर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बाय सीइंग द बिन कार्ड द स्टोर कीपर सेंड्स द मटेरियल रिक्विजिशन फॉर द परचेस ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब भी मटेरियल परचेस का डिसीजन लेना होता है तब जब तक स्टोर कीपर से मटेरियल रिक्विजिशन नहीं आता तब तक परचेस डिपार्टमेंट ये मटेरियल परचेस की प्रोसीजर इनिशिएट नहीं करता। सो ये स्टोर कीपर ये मटेरियल रिक्विजिशन कब तैयार करता है, जब बिन कार्ड में वो लेवल दिखाई देती है, यानी कि ऑर्डरिंग लेवल जब बिन कार्ड में दिखाई देती है तब ये स्टोर कीपर क्या करता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट तैयार करता है और वो परचेज डिपार्टमेंट को क्या कर देता है, भेज देता है। ये जो बिन कार्ड है ये बिन कार्ड क्या है, लूज शीट की तरह भी होता है, यानी कि सेपरेट ये बिन कार्ड होता है जो कि जो स्टोर सेक्शन है स्टोर सेक्शन में एक जो लेजर है उस लेजर में भी एक हर एक मटेरियल का बिन कार्ड क्या होता है, रखा होता है। यानी कि ये बिन कार्ड क्या है, एक पत्रक है कि जिसमें हर एक क्वांटिटी का जो रिसीट है, हर एक क्वांटिटी का इशू है और हर एक क्वांटिटी का जो बैलेंस है, यानी कि हर एक मटेरियल का हर एक मटेरियल का जो रिसीट है, हर एक मटेरियल का इशू है या फिर हर एक मटेरियल का जो बैलेंस है वो बैलेंस क्वांटिटी में क्या होता है, दिखाई देता है। और ये बिन कार्ड जहां मटेरियल हमने रखा है
वहाँ वो रखा हुआ होता है, या फिर जो स्टोर है उस स्टोर के जो गेट है, स्टोर का जो मेन एंट्रेंस है, उस मेन एंट्रेंस पर सभी मटेरियल का कलेक्टिवली एक लेजर बना के उसमें भी ये सभी बिन कार्ड क्या किए होते हैं, प्लेस किए होते हैं। ये बिन कार्ड का क्या है, एक फॉर्मेट है। बिन कार्ड लेफ्ट में बिन कार्ड का नंबर रहेगा, या फिर नेम ऑफ आर्टिकल, यानी कि जिस मटेरियल के लिए, जिस कंपोनेंट के लिए ये बिन कार्ड तैयार किया है उस कंपोनेंट का यहाँ नाम होगा, उसका कोड होगा, स्टोर लेजर फोलियो होगा, बिन नंबर होगा, यानी कि वो जो शेल्फ है, रैक है, वो नंबर होगा, उस मटेरियल की मैक्सिमम क्वांटिटी होगी, मिनिमम क्वांटिटी होगी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी होगी, और उसका जो रिकॉर्ड है वो कैसे होगा, डेट होगी उस बिन कार्ड पे, जिस डेट पे रिसीट हुआ है उस मटेरियल से रिलेटेड उसकी क्वांटिटी नोट की जाएगी, जिस डेट पे इश्यू हुआ है उस क्वांटिटी का यहाँ रिकॉर्ड होगा, और बाद में जो बैलेंस है वो बैलेंस इस बिन कार्ड में क्या होता है, दिखाई देता है। सो ये है बिन कार्ड का नेचर या फिर फॉर्मेट। वेरी सिंपल फॉर्मेट है। क्या है, डेट होता है, रिसीट इन क्वांटिटी, इश्यू इन क्वांटिटी एंड बैलेंस इन क्वांटिटी, ये इसका क्या है, नेचर है। देन ये जो बिन कार्ड है, इस बिन कार्ड से फायदे या फिर एडवांटेजेस बिजनेस को या फिर कॉस्ट डिपार्टमेंट को क्या होते हैं। जो पहला फायदा है बिन कार्ड का, there would be less chances of mistakes being made as entries will be made at the same time as goods are received or issued by the persons actually handling the material। यानी कि बिन कार्ड में जो चांसेस है, सॉरी, जो मिस्टेक के चांसेस है वो मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। क्यों होते हैं, बिन कार्ड की जो एंट्रीज है वो एंट्रीज कौन करता है, जो मटेरियल को एक्चुअली हैंडल करता है, यानी कि जो मटेरियल रिसीव करता है, जो मटेरियल इशू करता है, वही पर्सन बिन कार्ड का करता है, रिकॉर्ड करता है। बिन कार्ड में वो क्या करता है, एंट्री करता है। सो जो मिस्टेक के चांसेस है वो मिस्टेक के चांसेस बिन कार्ड में क्या होते हैं, कम होते हैं। दैट इज लेस चांसेस ऑफ mistakes. Second, control over stock can be more effective in as much as comparison of actual quantity in hand at any time with the book balance is possible। एक जो कंट्रोल है स्टॉक पर, वो क्या होता है, मोर इफेक्टिव होता है। यानी कि ये कैसे हो सकता है, जो कंपैरिजन है एक्चुअल क्वांटिटी का और जो बुक बैलेंस है, यानी कि बिनकार्न में जो बैलेंस है उसको वेरीफाई करके उस पर पर्टिकुलर मटेरियल पर क्या हो सकता है, कंट्रोल रखना जो स्टोर कीपर है उसको पॉसिबल हो सकता है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ मटेरियल्स इज फैसिलिटेटेड बाय रेफरेंस टू द बिन कार्ड, द बिन और स्टोरेज और रिसिप्टेबल। यानी कि बिन कार्ड को देखकर जो मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन है, नंबर ऑफ मटेरियल्स स्टोर में होते हैं, तो हर एक मटेरियल का जो आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफिकेशन थ्रू बिन कार्ड से होता है। हर एक मटेरियल के लिए बिन कार्ड होता है, हर एक बिन कार्ड पर नंबर होता है। सो ये बिन कार्ड देखकर जो मटेरियल है स्टोर में है या नहीं, उसकी क्वांटिटी कितनी है, इसके बारे में, या फिर कौन सा मटेरियल स्टोर में है, ये सभी बिन कार्ड देखकर हमने देखा कि ये बिन कार्ड स्टोर का जो एंट्री गेट है वहाँ रखे हुए होते हैं। तो वो सभी बिन कार्ड देखकर हर एक मटेरियल की जो क्वांटिटी है एक ही जगह पर क्या होती है, देखने को मिलती है। देन इसके कुछ लिमिटेशंस भी है या फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला लिमिटेशन क्या है, स्टोर रिकॉर्ड्स आर डिस्पर्स्ड ओवर अ वाइड एरिया। इसका एक ये लिमिटेशन क्या है, जो स्टोर एरिया है वो वाइड एरिया में अगर ये स्टोर है, यानी कि स्टोर अगर डिस्पर्स है तो हर एक जगह पर, यानी कि स्टोर में हर एक मटेरियल के लिए हमने जगह क्या की है, तैयार की है, और उसी जगह पर वो रैक होगा, वो शेल्फ होगा, या फिर वो बिन होगा, और वहीं पर ये बिन कार्ड अगर हम रखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो बिन कार्ड से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है, यानी कि स्टोर्स का जो रिकॉर्ड है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो
डिस्पर्स होता है, यानी कि ये रिकॉर्ड एक जगह पर नहीं होता। अगर हमने डिसीजन लिया कि जगह जगह पर हम बिन कार्ड रखेंगे, मतलब जहां जहां मटेरियल है वहां वहां बिन कार्ड रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो स्टोर का रिकॉर्ड है वो क्या होता है, डिस्पर्स होता है। सेकंड उसका लिमिटेशन है, द कार्स आर लाइबल टू बी स्मीयर with the dirt and grease because of proximity to material and also because of handling of material। ये जो कार्स है वो कार्स क्या है, एक कागज है। ये कागज ड्यू टू हैंडलिंग क्या हो सकता है, स्मीयर, यानी कि वो खराब होता है विथ डर्ट और ग्रीस। और जो मटेरियल का जो नेचर है, मटेरियल को हम वो अटैच करते हैं, तो मटेरियल से रिलेटेड भी कुछ मटेरियल के कुछ नेचर्स रहते हैं। मटेरियल में भी कुछ ऐसे मटेरियल की एक ऐसी क्वालिटी होती है कि जिससे भी ये जो बिन कार्ड है क्या हो सकता है, खराब होता है। अगर मटेरियल लिक्विड नेचर का है तो वो लिक्विड बिन कार्ड को अगर लगता है तो बिन कार्ड ये क्या हो सकता है, खराब होता है। यानी कि ड्यू टू हैंडलिंग ये बिन कार्ड क्या होता है, खराब होने के चांसेस रहते हैं। देन people handling materials are not ordinarily suitable for the clerical work involved in writing bin। कभी कभी अगर ये बिन कार्ड लिखने वाला जो क्लर्क है, वो क्लर्क और ये मटेरियल हैंडल करने वाला आदमी एक ही है, तो ये जो क्लर्क है उसको अगर खाली मटेरियल हैंडलिंग का नॉलेज है, उसको क्लेरिकल नॉलेज नहीं, अगर बिन कार्ड रखने के लिए, सॉरी बिन कार्ड को लिखने के लिए जो क्लेरिकल नॉलेज लगता है, वो नॉलेज अगर उस बिन कार्ड लिखने वाले के पास अगर नहीं, और वही बिन कार्ड लिखता है और मटेरियल को भी वही हैंडल करता है, तो इसमें क्या हो सकता है, गलतियां हो सकती है। हेंस पीपल हैंडलिंग मटेरियल्स आर नॉट ऑर्डिनरली सुटेबल, यानी कि जो मटेरियल हैंडल करने वाले पीपल है वही अगर बिन कार्ड लिखते हैं, तो उसमें ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या है, गलत है, जिसमें क्या हो सकती है, गलतियां हो सकती है। देन बिन कार्ड के बाद और एक ऑप्शन स्टोर कीपर के सामने है मटेरियल का रिकॉर्ड करने के लिए, और वो है स्टोर लेजर। और जनरली नंबर ऑफ बिजनेस में ये स्टोर लेजर ही क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। ये बिन कार्ड का क्या है, एक एडवांस्ड वर्जन है जो कि बिजनेस में क्या किया जाता है, ज्यादातर फॉलो किया जाता है। तो ये स्टोर लेजर क्या होता है, ये कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या है ये स्टोर लेजर? स्टोर लेजर इज केप्ट इन द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, स्टोर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड इज आइडेंटिकल विथ द बिन कार्ड एक्सेप्ट दैट रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंसेस आर shown along with their money values. This contains an account for every item of stores and makes a record for the receipts, issues and balances both in quantity and value. Thus, this ledger provides the information for the pricing of materials issued and the money value at any time of each item of stores. तो क्या है ये स्टोर लेजर का नेचर? ये स्टोर लेजर जो है, जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है या फिर जो स्टोर अकाउंटिंग का सेक्शन है, वहां ये स्टोर लेजर क्या होता है, मेंटेन किया जाता है। और इसका नेचर कैसे होता है, आइडेंटिकल विथ बिन कार्ड। ये बिन कार्ड की तरह ही ये स्टोर लेजर क्या होता है, दिखाई देता है, या फिर बिन कार्ड की तरह ही स्टोर लेजर होता है। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, दैट द रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंसेस आर शोन अलॉन्ग विथ देयर मनी वैल्यू। यानी कि इसमें जो रिसीट है वो भी रिकॉर्ड होता है, इश्यूज है उसका भी रिकॉर्ड होता है, बैलेंस भी उसमें क्या होता है, दिखाई देता है, लेकिन उसकी जो मनी वैल्यू है वो भी इस स्टोर लेजर में दिखाई देती है। यानी कि बिन कार्ड में खाली क्वांटिटी हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, स्टोर लेजर में क्वांटिटी एज वेल एज उसकी जो मॉनिटरी वैल्यू है वो मॉनिटरी वैल्यू भी क्या होती है, राइट डाउन करनी पड़ती है। दिस कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ एवरी आइटम ऑफ स्टोर्स एंड मेक्स अ रिकॉर्ड ऑफ द रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंसेस बोथ इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। हर एक जो आइटम है स्टोर्स में मटेरियल का, हर एक आइटम के लिए
ये स्टोर लेजर तैयार किया जाता है जिसमें उस एटम का रिसीट्स होता है, इशू होते हैं और बैलेंसेस बोथ इन क्वांटिटी, यानी कि उसकी क्वांटिटी भी रिकॉर्ड की जाती है और उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू भी यहाँ स्टोर लेजर में क्या होती है, नोट की जाती है। Thus this ledger provides the information for the pricing of materials and the money value at any time of each atom of store, यानी कि जो मटेरियल हम इशू करते हैं प्रोडक्शन के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए, उसका जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग भी इस स्टोर लेजर में क्या होता है, दिखाई देता है। और हर एक एटम की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो मॉनेटरी वैल्यू इस स्टोर लेजर में क्या होती है, दिखाई देती है। तो क्या है, ये स्टोर लेजर बिन कार्ड का ही एक एडवांस वर्जन है कि जिसमें रिसीट की क्वांटिटी, इश्यू की क्वांटिटी एंड बैलेंस की क्वांटिटी दिखाई देती है, एज वेल एज उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू भी क्या होती है, दिखाई देती है। ये स्टोर लेजर का क्या है, एक फॉर्मेट है। इसमें मटेरियल कोड, बिन नंबर, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन होगा, उस मटेरियल की मिनिमम क्वांटिटी, उस मटेरियल की मैक्सिमम क्वांटिटी और उस मटेरियल की ऑर्डरिंग क्वांटिटी होगी, और उस मटेरियल का जो लोकेशन है वो लोकेशन यहाँ नोट होता है। उसमें डेट है, रिसिट है, रिसिट में देखो यहाँ क्वांटिटी भी है, उसका रेट भी है, यानी कि पर यूनिट क्वांटिटी का रेट भी, और उसकी टोटल क्या होगी, अमाउंट की होगी। यानी कि अगर 100 किलोग्राम की क्वांटिटी है और 1 किलोग्राम के लिए अगर 100 रुपीज़ है तो उसको हम मल्टीप्लाई करके उसकी जो टोटल अमाउंट है या टोटल वैल्यू यहाँ रिसिट की निकाल ली जाती है। जब इशू किया जाता है तो उसकी क्वांटिटी होगी, उसका रेट होगा और उसकी क्या होगी, टोटल वैल्यू होगी, और बैलेंस भी उसकी क्वांटिटी दिखाई देगी, उसका रेट दिखाई देगा और उसकी क्या होगी, अमाउंट दिखाई देगी। तो ये बिन कार्ड से ही सिमिलर है, खाली इसमें हमें क्या दिखाई देता है, रेट और अमाउंट दिखाई देती है। फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल, जनरली बिजनेस में क्या फॉलो किया जाता है, ये स्टोर लेजर को ही रिकॉर्ड के लिए यानी कि स्टोर रिकॉर्ड के लिए इस स्टोर लेजर को ही क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। अब एडवांटेजेस ऑफ स्टोर लेजर, क्या है एडवांटेज स्टोर लेजर का? इट एनेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग अ नंबर ऑफ क्लर्क्स ड्यू टू विच रिसीट एंड इश्यूज आर पोस्टेड क्विकली एंड रेगुलरली। सो ये जो स्टोर लेजर है वो कॉस्टिंग सेक्शन जो है, कॉस्टिंग अकाउंटिंग जो सेक्शन है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट जो है वहाँ रखा जाता है। तो जितने भी वर्कर्स है उस कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में, हर एक वर्कर को क्या होता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करके इस स्टोर लेजर का ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करके उसका रिकॉर्ड होता है। तो ये रिकॉर्ड क्विकली और रेगुलरली क्या होता है, मेंटेन होता है। सेकंड है, it enables the stock records to be centralized in case of an organization having a number of departments। इस स्टोर लेजर से जो स्टॉक का रिकॉर्ड है वो क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है। जब अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट स्टोर को रिकॉर्ड करना ये थोड़ा बिजनेस के लिए क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता। अगर पॉसिबल भी हुआ तो जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड क्या होता है, डिस्पर्स होता है। अगर उसको सेंट्रलाइजेशन करना है, हर एक एटम के रिकॉर्ड का अगर सेंट्रलाइजेशन करना है, तो सेंट्रलाइजेशन करने के लिए स्टोर लेजर ही क्या करना पड़ता है, फॉलो स्टोर लेजर में ही रिकॉर्ड करना क्या होता है, फायदेमंद होता है। थर्ड एडवांटेज है, द एक्यूरेसी ऑफ डिपार्टमेंट्स कैन बी मैकेनिकली टेस्टेड मोर एक्यूरेटली। हर एक डिपार्टमेंट की जो एक्यूरेसी है ऑटोमेटिकली मैकेनिकली क्या होती है, टेस्ट होती है। Then the records are clearer and neater. Also the recurring cost of the maintaining them in much less than those kept manually। यानी कि ये जो बिनका ये जो स्टोर लेजर है, अभी जनरली जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ये स्टोर लेजर क्या किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। यानी कि इसका जो रिकॉर्डिंग का कॉस्ट है, रिकरिंग कॉस्ट, बार बार इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये जो रिकरिंग कॉस्ट है वो रिकरिंग कॉस्ट भी क्या होती है, ऑटोमेटिकली कम होती है।
दोज केप्ट मैन्युअली, यानी कि अगर ये स्टोर लेजर मैन्युअली हम अगर केप्ट करते हैं, या फिर अगर स्टोर का रिकॉर्ड अगर हम मैन्युअली करते हैं, तो जिससे क्या होती है, रिकॉर्डिंग की कॉस्ट बढ़ती है, ये कॉस्ट इस स्टोर लेजर से क्या होती है, कम होती है। एज वेल एज इसमें क्लियरिटी आती है, इसमें क्या होता है, साफ सुथरा ये रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या होता है, पॉसिबल होता है। If up-to-date records are available to the management, will be able to exercise a greater control over quantities held in stock from time to time, which may result in great deal of saving in both the amount of investment in stock and their cost. So, अगर मैनेजमेंट को एक्यूरेट रिकॉर्ड स्टोर से रिलेटेड अवेलेबल होता है, तो ये मैनेजमेंट उस स्टोर पर या फिर उस मटेरियल पर क्या कर सकती है, जो कंट्रोल है, ग्रेटर कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, पॉसिबल होता है। और ये ग्रेटर कंट्रोल पॉसिबल करने के लिए मैनेजमेंट को ये स्टोर लेजर के थ्रू ही जो अप टू डेट डेटा है हर एक मटेरियल का क्या होता है, अवेलेबल होता है। अब ये जो बिन कार्ड है और ये जो स्टोर लेजर है, इसमें क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम देखेंगे। सिंपल डिफरेंस है, हमने डिस्कशन किया है, ये देखने के बाद हमें वो समझ में आएगा। बिन कार्ड क्या है, अ रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटीज ओनली, यानी कि बिन कार्ड में खाली क्वांटिटी का रिकॉर्ड होता है, स्टोर लेजर में क्वांटिटी एंड वैल्यू का भी क्या होता है, उसमें रिकॉर्ड होता है। बिन कार्ड इज मेंटेन बाय द स्टोर कीपर इन द स्टोर्स, ये स्टोर कीपर स्टोर में क्या करता है, मेंटेन करता है। और ये जो स्टोर लेजर है, ये कौन मेंटेन करता है, जो स्टोर ऑफिसर है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में ये क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, इसका रिकॉर्ड किया जाता है। नॉर्मली पोस्टेड जस्ट बिफोर द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, बिन कार्ड में रिकॉर्ड कैसे होता है, ट्रांजैक्शन से पहले, जस्ट बिफोर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन से पहले इसका रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में वो ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि मटेरियल आया, इसका रिकॉर्ड होता है और बाद में वो मटेरियल क्या होता है, इंटर, यानी कि बाद में उस स्टोर में मटेरियल जाता है। ऑलवेज पोस्टेड आफ्टर द ट्रांजैक्शन, यानी कि जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, यानी कि स्टोर से मटेरियल जाता है और उसके बाद स्टोर लेजर में उसका क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। ईच ट्रांजैक्शन इज इंडिविजुअली समराइज्ड एंड पोस्टेड, बिन कार्ड में हर एक ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली क्या होता है, पोस्ट किया जाता है। लेकिन स्टोर लेजर में ट्रांजैक्शंस में भी पोस्टेड पीरियडिकली, स्टोर लेजर में इंडिविजुअली ये ट्रांजैक्शन जो है पोस्ट नहीं होता, एक स्पेसिफिक पीरियड के ट्रांजैक्शन कंसिडर किए जाते हैं और उस पीरियड के ट्रांजैक्शन स्टोर लेजर में क्या किए जाते हैं, इंटर किए जाते हैं। यानी कि वो वीकली हो सकता है या फिर 2 वीकली या फिर मंथली हो सकता है। स्टोर लेजर में ऐसे वीकली या मंथली, क्वार्टरली ट्रांजैक्शन क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। यूजुअली केप्ट इनसाइड द स्टोर, से स्टोर में क्या किया जाता है, बिन कार्ड रखा जाता है। यूजुअली केप्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उस कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में स्टोर लेजर को रखा जाता है। बिन कार्ड इज नॉट प्योर अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग, ये बिन कार्ड क्या है, एक प्योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं, इसमें खाली जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को ही क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन जो स्टोर लेजर है ये क्या है, जो बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग, बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग है, ये स्टोर लेजर का नेचर रहता है। यानी कि इसमें क्वांटिटी भी रिकॉर्ड की जाती है, उसकी पर यूनिट वैल्यू भी रिकॉर्ड की जाती है, और एज वेल एज टोटल वैल्यू जो है पर्टिकुलर कंपोनेंट की, वो भी इसमें क्या की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। हेंस स्टोर लेजर इज द बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सो ये बिन कार्ड और स्टोर लेजर, ये दो ऑप्शंस मटेरियल रिकॉर्ड के लिए स्टोर कीपर के सामने क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। बिन कार्ड में खाली क्वांटिटी को रिकॉर्ड किया जाता है और स्टोर लेजर में क्वांटिटी और एज वेल एज उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। और जनरली नंबर ऑफ बिजनेस में, यानी कि ज़्यादातर बिजनेस में मटेरियल को रिकॉर्ड करने के लिए स्टोर लेजर का ही ऑप्शन क्या किया होता है, चूज किया होता है। थैंक यू।